हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 8 के विषय में अध्ययन करेंगे। इसका टॉपिक है मोशन अर्थात गति। बच्चों, इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दो लड़कियों का, रीमा और सीमा का, जो कि अपनी ट्रेन पकड़कर अपने गांव जा रही हैं। और ऐसे में रीमा और सीमा एक पज़ल खेल रही हैं जिसमें वो पूछती हैं एक दूसरे से क्या वो मूव कर रही हैं, क्या वो गति कर रही हैं या नहीं। सीमा यहाँ पर कहती है कि वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन बट नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। बिल्कुल ठीक कह रही है बच्चों। सीमा कह रही है यहाँ पर कि रीमा, हम मूव तो कर रहे हैं, हम रेलवे स्टेशन को यदि देखें तो हमारी गाड़ी मूव कर रही है, अर्थात हम भी मूव कर रहे हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं तुम्हारे साथ, अगर मैं कंपेयर करूं तुम्हारे साथ, तो हम दोनों मूव नहीं कर रहे, हम दोनों स्टेशनरी अवस्था में बैठे हुए हैं, बिल्कुल स्थिर अवस्था में हम बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं स्टेशन के साथ, अपनी गाड़ी की तुलना करते हैं स्टेशन के साथ, तो बच्चों हमारी गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर रही है, अर्थात हमारी गाड़ी एक जगह से दूसरे स्थान तक विचलित हो रही है। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशन। बट अगर मैं बात करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो हम दोनों स्टेशनरी अवस्था में बैठे हुए हैं, बिल्कुल स्थिर अवस्था में बैठे हुए हैं। क्योंकि गाड़ी में बच्चों जब हम बैठते हैं तो और जब गाड़ी मूव करती है तो जो बाकी सहयात्री हमारे साथ बैठे होते हैं, ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल एक ही स्थान पर बैठे हैं। लेकिन जब गाड़ी चल रही है और हम बाहर के नज़ारे को देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ देखो, वह स्थान तो पीछे रह गया, हमारी गाड़ी आगे आ गई। तो अर्थात हमारी गाड़ी मूव कर रही है, हमारी गाड़ी मोशन अवस्था में है। क्योंकि अगर हम अपनी गाड़ी की जो मोशन अवस्था है उसको कंपेयर करते हैं बाहरी दुनिया से, जो हमारी गाड़ी के बाहर जो भी एनवायरनमेंट है, तो उसकी तुलना में हमारी गाड़ी मूव करती है। लेकिन जब गाड़ी में हम बैठे हैं आपस में, जितने भी सहयात्री, हम एक दूसरे की तरफ देखें तो ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल उसी स्थान पर बैठे हैं, हम तो मूव कर ही नहीं रहे, हम तो बिल्कुल स्थिर बैठे हुए हैं। है ना बच्चों, आपने ये चीज़ कई बार महसूस भी की होगी। तो यही बात यहाँ पर सीमा कह रही है कि वी आर मूविंग अवे फ्रॉम रेलवे स्टेशन बट नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, है ना। आगे देखो बच्चों, मोशन को इसमें कैसे डिफाइन किया हुआ है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट लाइक ट्रेन, जिसमें एग्जांपल आपको ट्रेन का दिया था ऊपर, इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस its position with respect to the stationary reference point, then it is to be said that we are in motion, right? अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट, किसी भी रुके हुए स्थिर रेफरेंस पॉइंट के माध्यम से यदि हम कंपेयर करते हैं, हम अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी अवस्था को, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है किसी स्थिर वस्तु के रेफरेंस पॉइंट से, तो हम बोलते हैं कि वह वस्तु मोशन अवस्था में है। दैट इज़ सेड टू बी इन मोशन स्टेट। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दिया था ट्रेन का, स्टेशन पर गाड़ी रुकी हुई है, लेकिन जब गाड़ी चलना शुरू होती है, जब ट्रेन चलना शुरू होती है, तो स्टेशन तो बच्चों एक स्टेशनरी पॉइंट है, एक स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट है जो कि स्थिर अवस्था में है, जो कि रुकी अवस्था में है। क्योंकि बच्चों स्टेशन तो मूव नहीं करेगा, स्टेशन तो वहीं रहेगा। लेकिन जो ट्रेन है उस स्टेशन के कंपैरिजन में, उसके रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से यदि देखा जाए, तो स्टेशन से गाड़ी जब मूव करती है तो वो अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आगे जाती है। तब हम कहते हैं कि ट्रेन मोशन में है, क्योंकि हमने कंपेयर किया ट्रेन को उसकी रेफरेंस स्टेशनरी पॉइंट से, जो कि स्टेशन है। स्टेशन वहीं रह गया लेकिन गाड़ी आगे चली गई, गाड़ी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, इसीलिए गाड़ी मोशन स्टेट में है। इसी को मोशन कहा जाता है। और वो ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेन है। तो यहाँ पर ये आपको एग्जाम्पल शायद क्लियर हो गया होगा। अब आगे बच्चों इसमें देखो टाइप्स ऑफ मोशन, कितने प्रकार का मोशन होता है। बच्चों मोशन इसमें दिखा रखा है रेक्टिलिनियर मोशन, जहाँ पर एक मोशन बिल्कुल एक रेखीय गति में, एक बिल्कुल सीधी एक दिशा में जो मोशन होता है उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और दूसरा है बच्चों सर्कुलर मोशन, एक मोशन जो कि एक सर्कल स्टेट में चलता रहता है। जैसे कि किसी चौराहे पे आपने देखा होगा, जो सर्कुलर चौराहा होता है, वहाँ पर जब गाड़ी मूव करती है तो गाड़ी कैसे मोशन में है, सर्कुलेटरी मोशन
गाड़ी मूव कर रही है सर्कुलेशन मोशन के हिसाब से, उसका मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन उस गाड़ी का। और जैसे कि इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ चित्र देखो बच्चों, जो ये झूला दिखा रखा है जिसमें ये झूला गोल गोल घूमता है, तो इसका जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन कहा जाता है इसको। आगे देखो बच्चों, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है बच्चों जिसमें एक ऑब्जेक्ट बार बार अपनी उसी अवस्था में आता रहता है, और इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। जैसे पेंडुलम, आपने घड़ी का जो एक कांटा नीचे घूमता रहता है, कभी इस दिशा में, कभी उस दिशा में, कभी इस दिशा में, तो उसको बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन या फिर पीरियोडिक मोशन, जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट बार बार अपनी उसी पोजीशन में वापस आता रहता है। आप यदि कोई एग्जाम्पल यदि लेना चाहो तो किसी रस्सी से एक पत्थर को बांध के उसको अपने हाथ से लटकाओ, तो देखना वो पत्थर उस रस्सी के माध्यम से दाएं बाएं धीरे धीरे मूव करता है। इसी को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन या फिर पीरियोडिक मोशन, और इसी को ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। क्लियर बच्चों? अब देखो इसमें बच्चों एग्जाम्पल के साथ साथ इसमें डेफिनेशन भी समझा रखी है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन दैट इज मूविंग व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड। जैसे किसी स्ट्रेट रोड पे कोई व्हीकल चल रहा है तो उसको कौन सा मोशन कहा जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, सेकंड देखो बच्चों, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ और सर्कुलर मोशन लाइक जॉइंट व्हील। ये जॉइंट व्हील जो झूला आपको देख रहे हैं बच्चों चित्र में, इसमें ये झूला गोल गोल घूमता है, तो इसका जो मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। उसी तरह टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, एक मीन पोजीशन जो उसकी एक सेंटर पोजीशन आपको देख रहे हो बच्चों, जो झूला है जिसमें बच्चा 3 पोजीशन में दिखाया हुआ है, एक लेफ्ट में, एक राइट में और एक बिल्कुल सेंटर में, तो उसको बोला जाता है मीन पोजीशन। तो टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन द मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। क्लॉक पेंडुलम जैसे आपने देखा होगा कि क्लॉक पेंडुलम राइट देन सेंटर देन लेफ्ट देन सेंटर देन राइट देन सेंटर, मतलब अपने उस सेंटर पॉइंट, अपने उस मीन पोजीशन के दाएं बाएं घूमता रहता है, तो इसीलिए इसको पीरियोडिक मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन उसको कहा जाता है। ओके, तो पीरियोडिक मोशन के बारे में भी इसमें आगे समझाया है बच्चों। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन कॉन्टिन्यूसली ऑन अ डेफिनेट पाथ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, सच मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यही चीज़ मैंने आपको बताई है बच्चों। बोथ सर्कुलेटरी एंड ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन। और बच्चों जो सर्कुलेटरी मोशन है और ऑसिलेटरी मोशन है वो दोनों पीरियोडिक मोशन ही कहे जाते हैं, क्योंकि जैसे देखो बच्चों सर्कुलेटरी मोशन में भी क्या हो रहा है, जब वो झूला घूमता है तो बार बार घूमते घूमते उसी पोजीशन में आता है, फिर दोबारा घूमता है, तो इसी तरह सर्कुलेटरी मोशन भी एक तरह से पीरियोडिक मोशन ही है। और ऑसिलेटरी मोशन जिसमें पेंडुलम दिखा रखा है, जिसमें वो जो पेंडुलम है टू एंड फ्रो मूव करता है लेफ़्ट राइट, तो वो भी एक पीरियोडिक मोशन के दायरे में आता है। तो दोनों एग्जाम्पल सर्कुलेटरी एंड ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन, ये दोनों के दोनों मोशन पीरियोडिक मोशन ही कहे जाएंगे। ओके, आगे देखो बच्चों, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बच्चों क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव करता है, तो जो भी रास्ता, जो भी उसने जो कवर किया, जो मार्ग, उसको बोला जाता है डिस्टेंस। इट इज़ द एक्चुअल लेंथ मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू रेफरेंस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। देखो बच्चों, एक जब कार ए पोजीशन पे है और वो बी पोजीशन पर पहुंच गई, तो बीच का जो लेंथ है, जो एक्चुअल पाथ है, उसी को डिस्टेंस कहा जाता है। इनिशियल पोजीशन कौन सी है, ए, जहाँ पर गाड़ी रुकी हुई है, और फाइनल पोजीशन है बी, जहाँ पर गाड़ी मूव कर कर पहुँची है। तो बीच का जो एक्चुअल पाथ है, जो एक्चुअल लेंथ है, उसी को डिस्टेंस कहा जाता है। गॉट इट? तो पोजीशन ए टू बी विच आर 10 किलोमीटर अपार्ट, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, एंड वी कैन से द कार ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो जब गाड़ी ए पोजीशन पे थी और वो 10 किलोमीटर का ट्रैवल करके बी पर पहुंची, तो जो एक्चुअल पाथ है वो 10 किलोमीटर का हुआ, और उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस, कि गाड़ी ने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। क्लियर? अब यही चीज़ बच्चों हम हिंदी में देखेंगे। इसमें वही रीमा और सीमा का एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, और इसमें रीमा पूछ रही है क्या वो दोनों गति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सीमा ने बताया कि स्टेशन से तो हम दूर जा रहे हैं, लेकिन आपस में कोई गति नहीं कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं तो हमारे आसपास बैठे जो यात्री हैं वो हमारे दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ऐसा लगता है बिल्कुल स्थिर अवस्था में बैठे हैं, गति नहीं कर रहे। लेकिन यदि कंपेयर करते हैं हम बाहरी दुनिया को, जो गाड़ी से बाहर का जो एनवायरनमेंट है,
वहाँ हम देखते हैं तो लगता है कि पेड़ पौधे बिल्डिंग सब पीछे जा रहे हैं और हमारी गाड़ी आगे जा रही है। तो रेफरेंस पॉइंट के माध्यम से हमें समझ में आता है कि हम गति अवस्था में हैं। ओके, तो इसमें वही हिंदी में समझाया हुआ है, यदि कोई वस्तु रेल किसी स्थायी बिंदु, जो रेफरेंस पॉइंट बताया गया बच्चों, स्थायी बिंदु, उसके सापेक्ष में, उसके कंपैरिजन में यदि हम स्थिति बदल रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम गति अवस्था में हैं। ओके, और गति अवस्था कितने प्रकार की होती है? सरल रेखीय गति, वर्तुल गति जो सर्कुलर मोशन होता है वर्तुल, सरल रेखीय गति जो लीनियर मोशन बताया था मैंने आपको, और तीसरा दोलन गति या फिर आवर्त गति, टू एंड फ्रो मोशन, जैसे कि दोलन करता है, जैसे कि घड़ी का पेंडुलम करता है। और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि किसी रस्सी में यदि पत्थर को बांध दिया जाए, उसको पकड़ के धीरे से छोड़ दिया जाए तो वह पत्थर रस्सी के माध्यम से दाएं बाएं मूव करता रहता है, मोशन अवस्था में रहता है, जिसे हम कहते हैं दोलन गति या फिर आवर्त गति। और जो ये सर्कुलेटरी मोशन है, जो ये वर्तुल गति वाला एग्जाम्पल जिसके अंदर ये झूला दिखा रखा है, और जो ये दोलन गति, जो ये पेंडुलम का एग्जाम्पल दे रखा है, ये दोनों प्रकार की गति ये आवर्त गति कहलाती हैं। दोलन गति एक प्रकार की आवर्त गति होती है, क्योंकि बार बार ये अपनी पोजीशन पर आते रहते हैं। इसी तरह इसी आवर्त को ये बढ़ाते रहते हैं, इसलिए इनको आवर्त गति कहा जाता है। क्लियर? और दूरी को भी बच्चों बिल्कुल सही समझाया है। ए पॉइंट पे गाड़ी खड़ी है, बी पॉइंट तक पहुंची, 10 किलोमीटर की एक्चुअल लेंथ है जो कि ट्रेवल की गई गाड़ी के द्वारा, और वो ट्रेवल की गई दूरी को हम कहते हैं उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। जो एक्चुअल पाथ था वही दूरी कहलाती है जिसको उस गाड़ी ने कवर किया। ठीक है, तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इजीली अब इसकी एक्सरसाइज आप खुद से कर सकते हैं। और जिस प्रकार आप अब तक मेहनत करते आए हो बच्चों वर्कशीट और कंटेंट के माध्यम से, मैं आशा करता हूं कि आगे भी आप उसी प्रकार मेहनत करेंगे और कंटेंट को समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू आपका, जो आपने अपना कीमती वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।